हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत से प्रश्न। तो आधुनिक भारत में जो है सबसे पहले आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें जो है देखिए, यूरोपियनों में कौन सा स्वतंत्रता पूर्वक भारत में यूरोपीय व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी। भारत और बादशाह उस समय कौन थे जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत और कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह थे? तो अकबर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में। कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। किसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था? तो वो बिहार से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग की स्थापना किया था? तो कोचिन में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किस यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। भारत में के साथ प्रथम व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त कंपनी कौन थी? तो डच। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया? तो सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल के फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ थी? हुगली में। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्धों का सही क्रमानुसार कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर किया था। भारत में यूरोपीय शक्ति को प्रवेश के संदर्भ में कथन सही है या नहीं? नहीं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युग एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पेरिस के संधि द्वारा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी की? फर्रुखसियार। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अलबुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अलबुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया पुर्तगालियों के द्वारा। अलबुकर्क ने गोवा में को 1510 ईस्वी में किससे छीना? बाजीपुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1448 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1604 ईस्वी में।
नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सर अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध थी? धार्मिक अनुष्ठान मूर्ति पूजा के विरुद्ध। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डे रोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यकाल स्थापित किया? 1882 में अड्यार में। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके उस पर अलग होकर एक अनमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलने वाला कौन थे? ईवी स्वामी रामास्वामी नैयर। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंगटन के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीचे जाति की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्यान स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। 1893 ईस्वी। राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधार की दिशा में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशवा चंद्र सेन की। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज को बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्या वागीस। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर की किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? हिंदू कॉलेज से। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। सरदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में। कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था उसका आयोजन कब किया गया था? तो सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थल कहाँ है? कमारपुकर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद। देव समाज का स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने
विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी सुभाष चंद्र बोस ने। आर्य भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मालावारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का था? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल क्या है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। सरदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1875 ईस्वी में। वेद के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला टॉपिक है जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? बीवी गिरी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालन रहा था? छोटा नागपुर। वाकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था? केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रबंधन किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक ही परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, माहू छावनी, मध्य प्रदेश में। अर्थात बी आर अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई किसके बड़े सहयोग था? बड़ोदरा के महाराज का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बोरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांति चरण समय था 1926 से 1939। वो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। 1908 के छोना नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई बेठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला भारत का प्रथम कौन था? एम एन रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एम एन रॉय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का। बस 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने वाला ब्रिटिश का सबसे पहला पर्वतीय जनजाति संपर्क में आए? खासी। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच किया गया था? बी आर अम्बेडकर के बीच। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए? नाडार के द्वारा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की किसने स्थापित किया था? वासुदेव बंद फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लाने
लगान देना बंद करना। नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार के रूप में 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ? तिनकठिया प्रणाली से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874। मोपला आंदोलन 1921 मलबार तट से। गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा फूले। तो इस वीडियो में इतना ही, विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।